जय हिंद। एक घटना जो कि भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। ज़मीन नापने को लेकर लेखपाल ने 10,000 रुपये की वसूली भी की और उसके बावजूद उसका काम नहीं हुआ और महिला इतनी परेशान हुई कि वह संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी महोदय को शिकायत की और उसने यह भी बताया कि इस समस्या के समाधान के कारण मतलब समाधान ना होने के कारण उसके पुत्र ने भी आत्महत्या कर ली, लेकिन फिर भी समाधान नहीं हुआ और आज ये लेखपाल ज़बरदस्ती ज़मीन बेचने के लिए दबाव बना रहा है। अखबार अमर उजाला में खबर निकली थी, आप स्वयं देखें। नाप के नाम पर लिए 10,000, अब बैनामे का दबाव। घटना काफ़ी दुखद है, पूरा सारांश मैं बोलता हूँ। लेखपाल ने महिला के खेत की नाप कराने के नाम पर 10,000 रुपये लिए थे और अब बैनामा कराने के लिए दबाव बना रहा था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने जो है जिलाधिकारी महोदय से संपूर्ण समाधान दिवस में की। और यह घटना मोहम्मदाबाद के इंदिरा नगर निवासी कपूर कली की है, जिसने अपना दर्द सुनाया और कहा कि उसके खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है। चक मार्ग की नाप के लिए लेखपाल के 1 साल से चक्कर लगा रही है। लेखपाल ने नाप के नाम पर 10,000 रुपये भी ले लिए, इसके बावजूद नाप नहीं की। इसी दौरान पैरवी करने से परेशान होकर उसके पुत्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या भी कर ली। नाप करने के बजाय लेखपाल अब खेत का बैनामा कराने के लिए दबाव बना रहा है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना से लोग समझ सकते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है एक महिला के साथ, कि उसका पुत्र भी आत्महत्या कर लिया और उस महिला के साथ आज भी कहीं ना कहीं किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर है। और आदमी किस हद तक अपनी मतलब उत्पीड़न करने की विचारधारा के आधार पर नीचे गिर सकता है, इस घटना से मालूम पड़ता है कि उसका बच्चा भी आत्मदाह कर चुका है, मतलब आत्महत्या कर चुका है, उसके बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा। और इस समस्या का समाधान स्थायी अगर लोगों को करना है तो सबसे पहले अवसरवाद और धर्म जाति की राजनीति करने वाले नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये सब समस्याएं राजनीति से प्रेरित होती हैं। दूसरा, इस समस्या का स्थायी समाधान पूरे देश की ज़मीनें या उत्तर प्रदेश की ज़मीन मीटर में नाप घोषित होनी चाहिए, नक्शों में मीटर की नाप चढ़नी चाहिए और उसके बाद पिलरबंदी कानून लागू होना चाहिए। और आप देख लीजिए, अगर पिलरबंदी कानून लागू हो जाता है तो सरकारी संपत्तियों पर कोई कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि चिन्हांकन होगा और जिसकी जो ज़मीन होगी उसे अपनी नाप मालूम होगी, तो उसकी ज़मीन को भी कोई ना मेड़ काट पाएगा और ना ही कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होगी जो कि हिंसा हो, और उसमें हत्याएं भी होती हैं, उनको भी रोका जा सकता है। इसलिए अच्छे नेता चुनिए, अच्छे विचार वाले नेता चुनिए, जो आपकी समस्याओं की राजनीति करते हो, समाधान करने की राजनीति करते हो, समस्याओं को बढ़ाने की राजनीति ना करते हो, क्योंकि धर्म जाति की राजनीति अलगाववाद को बढ़ावा देती है। और शराब नशा सहयोगी अर्थव्यवस्था मानने वाले नेताओं का हर हाल में बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि जो शराब बेचने वाले नेता अर्थव्यवस्था चलाते हैं बेचकर, वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, उनमें कोई भी विचार नहीं आ सकता। इसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य और हमारी धर्म संस्कृति समाजवाद खतरे में है। इसलिए लोगों को आधुनिकता, शिक्षा और संचार क्रांति के आधार पर अपने विचार बदलने चाहिए। अब देश की राजनीति धर्म जाति को छोड़कर समस्याओं के समाधान करने की लानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।